हेलो फ्रेंड, हम सभी ने कोरोना वायरस फैलने की वजह से काफी बुरा वक्त देखा। काफी लोग बीमारी से मारे गए तो कुछ लोग बेवजह ही मारे गए। ऐसा ही होता है कोई भी डिजास्टर के आने पे। तो आज ये स्टोरी वेस्ट है उसी कोरोना वायरस पेंडेमिक के समय पर। तो आइए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को जो कि ब्लॉगिंग करने के लिए जंगल में गई होती है। तो उसे वहाँ पे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो कि खांस रही होती है, लेकिन वह लड़की उसे इग्नोर करती है। वह लड़की रात को उसी जंगल में कैंप लगा लेती है। जब वह मोबाइल चला रही होती है तो उसके हाथ पे कण खजूरा चाह जाता है, तो वह चिल्लाकर कैंप से बाहर भागती है और बाहर में वह वही बुरी औरत को देखती है जो कि काफी भयानक रूप में होती है। तो लड़की चिल्लाती है और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। अब स्टोरी आगे शिफ्ट होती है और हम देख रहे हैं थाईलैंड के बैंकॉक सिटी को लोगों को कोरोना से राहत तो मिल चुकी है, लेकिन अभी भी उन्हें कहीं से आने पे 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रखा जा रहा है और सिटी के सारे होटल्स को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। तो ऐसे ही लोगों के एक ग्रुप को लाया गया है। सीन चैन पेन नाम के होटल में होटल का मैनेजर से भी गेस्ट का स्वागत करता है और सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अब हम देखते हैं कि सारे गेस्ट को फॉर्म फिल करने के बाद उन्हें रूम अलॉट कर दिया जाता है। इस होटल में हम देखते हैं दो नर्स को, जिसमें एक तो मई नाम की लड़की होती है और दूसरी वही लड़की होती है जो मूवी की शुरुआत में जंगल में गई थी ब्लॉगिंग के लिए और उस बुरी औरत से मिली थी। इस लड़की का नाम कैट होता है और यह अभी नई ट्रेनिंग के लिए इस होटल को ज्वाइन की होती है। ये दोनों नर्सें एक एक करके हर एक गेस्ट के रूम में जाती है ब्लड सैंपल लेने के लिए। तो यहाँ पे नए नाम की जो नर्स होती है वो एक गेस्ट जिसका नाम फेम होता है उसके रूम में कुछ दवाई के डिब्बे को देखकर पहचान लेती है कि इसे कोई खून की बीमारी। इसके बाद वह वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि होटल मैनेजर सीमेंट फ्लो पे गया होता है जहाँ पे न्यू वेस्ट को रखा गया है। तो होटल मैनेजर देखता है कि एक आदमी खाने की चोरी कर रहा होता है। विवाह उसे मना करता है। तब तक रूम नंबर 712 से एक लड़का निकलता है, साथ ही साथ बगल वाले कमरे से वही लड़की फेम निकलती है जिसे खून की बीमारी है। लड़के का नाम लियो होता है और दरअसल वह आदमी लियो के फादर होते हैं जो कि लियो के प्लेट से एलर्जी वाले खाने को हटा रहे थे। अब लियो के फादर उसे प्लेट देते हैं तो वह उसे फेंक देता है क्योंकि वह अपने फादर से किसी कारण बस काफी गुस्सा होता है। यहाँ पे भीम एक लड़की से बात करने जाती है जिसका नाम लीना होता है और हेम लीना से लियो के बारे में पूछती है। तो वह बताती है कि वह बहुत बड़ा जूडो कराटे का फाइटर है और कई मेडल भी जीत चुका है। अब हम दोनों नर्स मई और कैट को देखते हैं। दोनों ब्लड सैंपल रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी मई को उसकी मॉम का अर्जेंट कॉल आता है और वो कैट को सारा काम साफ कर चली जाती है और जाते जाते ये भी बता देती है कि रूम नंबर 711 के लड़की यानी कि फेम को खून की बीमारी। ये जानकर कैट हीम के ब्लड सैंपल को निकालती है और उसका खून पी जाती है। मतलब कैट के साथ कुछ तो रोज जाए। आखिर एक लड़की किसी दूसरे का खून कैसे पी सकती है? यानी कि कैट के साथ उस रात जंगल में कुछ तो हुआ था। जब कैट हेम के खून के सैंपल को पी रही थी तभी सफाई करने वाली औरत उसे देख लेती है जो कैट उसका पीछा करती है। इधर हम लीना को देखते हैं जो कि एक शॉर्ट वीडियो देख रही होगी जिसने कान खजूर के बारे में बताया जा रहा था। वीडियो में बताया जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कण खजूरा का नाम ताबू बलम है और वह जिंदा रहने के लिए इंसान का खून चूसकर उसका शरीर पहन लेता है। वालों का खून चुचता है और हमेशा एक नए शरीर की तलाश में रहता है। मतलब कि उस रात को कैट जब उस बुरी औरत से मिली थी तब ताबू पलम उस औरत के शरीर में था और उसके बाद वह कैट के शरीर में आ गया और अभी भी कैट के शरीर में ही है। तो अब हम देखते हैं कि कैट उसे सफाई करने वाली औरत का पीछा करती है और उसे मार देती है। उसके बाद कैट के मुंह से ढेर सारा कणखली बाहर निकलता है और उस औरत का खून जूस लेता है और आप ताबू पलम उस सफाई करने वाली औरत के शरीर में है और कैट अब सिर्फ लाश ही बची है। अब जब फेम और लियो मिलकर बाहर निकलते हैं तो सीढ़ी पे देखते हैं कि एक लाश पड़ा है जो कि काफी डरावनी होती है। ये लाश कैट की होती है। वो दोनों होटल मैनेजर को जाकर बताते हैं, लेकिन तब तक वो सफाई करने वाली औरत यानी कि ताबू पलम उस अलवास का ठिकाने लगा देता है। ताबू पलम ग्लास को ठिकाने लगाने के बाद जाता है टीम के कमरे में क्योंकि ताबू पलम को फेम का खून चाहिए और वो इसलिए कि फेम को खून की बीमारी है, लेकिन ताबू पलम इसके खून से और भी शक्तिशाली होगा और ज्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाएगा। विल बाबूपुरम टीम पर हमला करता है लेकिन उसे मार नहीं पाता है क्योंकि लियो बगल के कैमरे में ही होता है और आकर प्रेम को बचा लेता है। अब लियो को खतरे का अंदाजा हो चुका था, इसलिए वह होटल मैनेजर को धर दबोचा है और अपने परिवार को इस ऑर्डर से दूसरे होटल में शिफ्ट करना चाहता है। दिन रात को जब लीना अकेली होती है तो डेड को मैसेज कर बताती है कि मैं आपके कमरे में सोने आ रही हूँ। जब लीना जा रही होती है तो वो किसी के खांसने की आवाज सुनती है तो वह छिप जाती है।
इधर लीना के डैड लियो को मैसेज करते हैं कि लीना अभी तक आई नहीं, तो लियो लीना को ढूंढने चला जाता है। ढूंढने पर लियो को वॉशिंग मशीन में एक लाश मिलता है। उसे लगता है कि ये लाश लीना का, लेकिन लीना जिंदा होती है और अपने डैड के पास होती है। दरअसल लीना जब छिपती है तो देख लेती है उस राक्षस ताबू पलम को सफाई करने वाली औरत के शरीर से मई के शरीर में जाते हुए। इसका मतलब काबू कोलम अब मई के शरीर में है और वॉशिंग मशीन वाली लाश उसे सफाई करने वाली औरत की है। मैं होटल मैनेजर को डरा धमकाकर सभी गेस्ट के मोबाइल को जमा करवा लेती है ताकि कोई भी एक दूसरे से कॉन्टैक्ट ना कर पाए और पूरे होटल को सीज करवा देती है। उसके बाद पूरे होटल में कनखजोड़े को छोड़ देती है क्योंकि उसके अंदर कनक्यूर का सरदार काबू पलम जोड़ होता है। आज पूरे होटल में कोहराम मच चुका है। लोग इधर उधर भागकर जान बचा रहे हैं, लेकिन भाग के बाद सभी लोग मारे जाते हैं। यहाँ तक कि होटल मैनेजर भी मारा जाता है। अब होटल में गिने चुने लोग बचे हैं। जब लियो और फेम मिलकर अपने फैमिली के साथ भाग रहे होते हैं, ताबू पलम भाई के शरीर से निकल चुका है और आप किसके शरीर में है ये किसी को भी पता नहीं है। सभी लोग आपस में झगड़ा कर ही रहे होते हैं कि पीयू के शरीर से वह रक्षा से निकलता है और हमला करता है। वह राजा लिव पर हमला कर रहा होता है तो उसके डैड बीच में आ जाते हैं, जिसके कारण लियो के जगह उसके डैड मारे जाते हैं। लियो काफी गुस्सा होता है और उस राक्षस पे हमला करता है, लेकिन वह भी घायल हो जाता है। ये सब देखकर खुद को मारना चाहती है क्योंकि उस राधास को प्रेम का ही शरीर चाहिए, लेकिन वह राजा उसके भाई का सहारा लेकर उसे बंदूक देती है और उसके बाद उसे पकड़कर ले जाता है। होटल से बाहर आकर राक्षस ताबू पालन पीयू के शरीर को छोड़कर निकलता है और प्रेम को लेकर वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि वो बंदी बनाकर रखा होता है ताकि वो मान जाए और उसे अपने शरीर में आने दे। आप जब फेम का भाई पीयू होश में आता है को भागा कर ले जा रहा होता है, तभी बाबू पलम पीयू पर हमला करता है, लेकिन वहाँ पे लियो आता है और ताबू पलम पे हमला करता है और उसे काफी घायल कर देता है। अब यहाँ से सभी निकलने लगते हैं तो फिर से ताबू पलम हमला करता है और इस बार फिर उनके भाई पीयू को जान से मार देता है और एक बार फिर लियो ताबू पलम से लड़ता है और इस बार वो काफी घायल हो जाता है और मरने वाला होता है। तो वो लीना और फेम को बाहर जाने बोल देता है और खुद लाइटर निकालता है और जलाता है। होटल में गैस लीकेज के कारण लाइटर जलाने से ब्लास्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम काफी सालों बाद फेम और लीना को देखते हैं, जो कि अब लोगों को ऐसे ही डिजास्टर से रेस्क्यू करने का जॉब करती है और वो एक लड़की को रेस्क्यू करने गई है। प्रेम की खून की बीमारी उस रात के काटने से ठीक हो गई थी। जब फेम उस रेस्क्यू वाली जगह पे पहुंचती है तो वह लड़की ठीक उसी तरह से खांसते हुए फेम के पास आती है, जिस तरह से मूवी की शुरुआत में कैट के पास बूढ़ी औरत आई थी। वह लड़की फेम को एक लाइटर भी देती है और वह वही लाइटर होता है जो लियो फेम से लिया था और उसी लाइटर से उस होटल में ताबू फिल्म को मारने के लिए आग भी लगाया था। ये लाइटर देखकर फेम सोचने पड़ जाती है। वेल अब उस लड़की को वो लोग वहां से ले जाते हैं। वह लड़की काली आंखें बेटी खाती है, जिससे ये तो साबित हो जाता है कि और साथ ही साथ लास्ट सीन में हम लियो को भी देखते हैं और वो भी जिंदा होता है और यहाँ पे मूवी का द एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।